नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देने के लिए हम आपके बीच आ चुके हैं। फ्रेंड्स, बता दूं कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से अगर आप लोग एएनए में जॉब करना चाहते हो 8,853 सीट के लिए जो वैकेंसीज आई उनमें, तो उससे रिलेटेड एक और हम आपको जानकारी दे देंगे। क्योंकि आप लोग बार बार पूछ रहे हो कि आधार से लिंक कराना क्या डॉक्यूमेंट को ज़रूरी है अगर हमें जॉब लेना है 8,853 वाले वैकेंसीज में। तो इस डॉट को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर पूरी जानकारी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर एनआरटीएस ने एक नोटिस भी जारी कर चुका है, जो सारे एएनएम नर्स तो हैं उनको जानना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके सर्किल में जीएनएम वाले भी कैंडिडेट हैं तो उन्हें भी इस वीडियो को ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि नर्स उसे भी कहते हैं, जो भी जीएनएम हो एएनएम हो उन सारे के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। चूँकि एएनएम के लिए अभी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पर मेरिट लिस्ट आने वाले हैं, इसीलिए हम इस पर विशेष जोर करके इन्हें हेडलाइटिंग करके इन्हें हम अवगत करा देते हैं, इन्हें हेडलाइटेड करा देते हैं कि इन्हें किसी भी तरह के कोई भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। तो चलिए हम आपको डाउट क्लियर करते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपकी मन की सारी बातें कंप्लीट होगा। आधार कार्ड को सर्टिफिकेट से लिंक कराने से रिलेटेड क्या क्या डाउट क्लियर करेंगे वो हेडलाइटेड कर देते हैं। सबसे पहले एनआरटीएस क्या है, एनआरटीएस क्या है, हम लोग एनआरटीएस किसे कहते हैं वो चीज़ देखेंगे। दूसरा, सर्टिफिकेट आधार से लिंक कैसे करें, हम लोग का जो सर्टिफिकेट है उसको आधार से कैसे लिंक करेंगे। तीसरा, आधार से जो सर्टिफिकेट लिंक करते हैं उसकी वैलिडिटी कितने दिन रहते हैं। एक और क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, सर्टिफिकेट आधार से लिंक कहाँ जा कर के करें, अगर लिंक कराना हो तो कहाँ पर जा कर के करना होगा। क्या एएनएम 8,853 के मेरिट लिस्ट के लिए लिंक कराना जरूरी है सर्टिफिकेट को, ये भी एक क्वेश्चन आते हैं बार बार। एक और क्वेश्चन क्लियर करेंगे, सर्टिफिकेट आधार से लिंक करने का अंतिम डेट क्या है, कब तक का लिंक करा सकते हैं सर्टिफिकेट को, ये भी चीज़ है। तो चलिए ये सारे डाउट हम आपको एक एक करके क्लियर कर देते हैं। एनआरटीएस खुद एक नोटिस जारी किया है उसी के माध्यम से। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग चले आएँ, जो नोटिस जारी किया है नर्सों के लिए अति आवश्यक सूचना, एनआरटीएस नेशनल रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम जिसे हम लोग कहते हैं, वो जारी किए हैं। सबसे पहले हम आपको बता दूं कि एनआरटीएस क्या है। एनआरटीएस नर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम है। यहाँ पर फ्रेंड्स भारत देश के सभी नर्स अपना यहाँ पर आधार कार्ड से सर्टिफिकेट को लिंक कराते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये इसलिए किया गया है कि पूरे भारत देश में जितने भी नर्स हैं उनकी एक पहचान हो, एक मंच पर आके उनकी एक पहचान हो, एक तरह से देखा जाए। इसीलिए यहाँ पर एनआरटीएस की स्थापना किया गया, जहाँ पर कि एक पहचान के रूप में हो और वो नर्स अपनी उस आईडी कार्ड का यूज करके भारत देश में कहीं भी जॉब कर सकते हैं और उन्हें कहीं भी उनकी पहचान दिया जा सकता है कि यह सिर्फ एक नर्स है जो भारत देश के लिए कहीं भी अपने रूप में काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो इस राज्य से हैं तो इसी राज्य में जॉब करेंगे, दूसरे राज्य से तो दूसरे राज्य में करेंगे, उसकी पहचान तीसरे राज्य में नहीं होगा। ये सब खत्म करने के लिए सारी तरह से एनआरटीएस का यहाँ पर सिस्टम लाया गया है और सारे नर्सों के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं। चलिए हम आपको जानकारी देते हैं, आप लोगों को जो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा हम बता देते हैं फ्रेंड्स, एनआरटीएस की तरफ से जो नोटिस है, नर्स पंजीकरण और ट्रैकिंग सिस्टम में स्वतः पंजीकृत नर्स का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उनका आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण संबंधित राज्य उपचार्य परिषद द्वारा किया जाएगा। इसके लिए उन्हें अपने संबंधित राज्य उपचार्य परिषद से पूर्व नियुक्ति अपॉइंटमेंट लेकर के संपर्क करना होगा। संबंधित राज्य उपचार्य परिषद पूर्व नियुक्ति अपॉइंटमेंट के पहले इससे के लिए किसी भी नर्स को सीधे राज्य उपचार्य परिषद नहीं पहुंचना चाहिए। यदि एनआरटीएस के संबंध में आपको कोई स्पष्टीकरण चाहिए, तो आपको कोई गलती मिलती है तो आप इसे हेल्प डेस्क बटन पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ये कहने का फ्रेंड्स मतलब है कि वैसे एएनएम कैंडिडेट या फिर जीएनएम कैंडिडेट यानी कि कोई भी नर्स जो खुद से, यहाँ पर गौर से देखिएगा, जो खुद से आप किसी लैपटॉप से या मोबाइल से या किसी साइबर कैफे में जा कर के खुद से अगर आपने एनआरटीएस पर पंजीकरण करवाए हों तो उन सारे कैंडिडेट को एक बार आपके अपने नर्सिंग काउंसिल में जाना होगा, वो जिस भी राज्य से हैं। जैसे कि अगर आप लोग बिहार राज्य से हैं
और स्वतः पंजीकृत करवाए हो, खुद से पंजीकृत करवाए हो एनआरटीएस में जाकर, एनआरटीएस के वेबसाइट पर जाकर के, तो आपको बीएनआरसी से जाकर के आपको वहाँ पर अपना एक बार आधार बायोमेट्रिक कराना होगा, जो खुद से करवाए हो। एक बात समझ गए। दूसरी बात, जो कैंडिडेट बीएनआरसी जाएंगे वो पहले अपना अपॉइंटमेंट लेकर के, यहाँ पर लिखा हुआ अपॉइंटमेंट लेकर के जाएंगे, यानी कि पूछ लेंगे बीएनआरसी में क्या वहाँ पर आधार बायोमेट्रिक सिस्टम हो रहा है, तो जाकर के आप वहाँ पर करा लीजिएगा। अगर नहीं हो रहा है तो जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कार्य रहते हैं। सिर्फ एक आपके आधार बायोमेट्रिक का काम नहीं है कि हमेशा काउंटर खुला रहेगा। यही बात इसमें कहा गया है, जो स्वतः पंजीकृत नर्स हैं उनको ध्यान आकर्षित किया जाता है। उनका आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण राज्य उपचार परिषद द्वारा किया जाएगा, यानी कि आपका बिहार राज्य है तो बीएनआरसी में किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेकर के ही वहाँ पर आपको पहुँचना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर से बता रहा हूँ, जो कैंडिडेट खुद से स्वतः पंजीकृत करवाए हो उन्हें बीएनआरसी में जाकर के आपको एक बार आधार बायोमेट्रिक पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराने से पहले अपना पूछ लीजिएगा बीएनआरसी से, फिर वहाँ पर जाइएगा। इसमें यही बात लिखा गया है। अब जो जानकारी है वो चीज़ हम आपको दिखा देते हैं। महत्वपूर्ण सूचना, पंजीकरण एजेंसी मेसर्स फिनोपेटेक, यानी आप जो एनआरटीएस में जो कैंडिडेट अभी तक नहीं करवाए हो अपना रजिस्ट्रेशन, अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो इसके लिए एक एजेंसी को नियुक्त किया गया है। एनआरटीएस की तरफ से एक एजेंसी को नियुक्त किया गया है, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन करेगा, आधार से सर्टिफिकेट को लिंक करेगा। उसका नाम है, उस कंपनी का नाम है आप मेसर्स फिनोपेटेक। ठीक है, मेसर्स फिनोपेटेक। ये कहाँ मिलेगा? तो मेसर्स फिनोपेटेक आपको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, यानी कि आपका जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं प्रखंड में, उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं आपके गांव में भी होंगे, या फिर आपके ब्लॉक में होते हैं, या फिर पंचायत स्तर पर होते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यानी कि किसी भी सदर अस्पताल में जाकर के, या फिर सीएचसी में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, यहाँ पर आपको मेसर्स फिनोपेटेक एजेंसी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जाकर के आप पंजीकरण करवा सकते हो। एनआरटीएस में यहाँ पर इनको दिया है टेंडर एजेंसी को, आप यहाँ पर जाकर के करवा सकते हो। समझ गए ये चीज़। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी लिखा गया है, जो नर्स एनआरटीएस वेबसाइट पर इंटरनेट के माध्यम से अपने आप को स्वतः पंजीकृत कर चुके हैं, उन्हें आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए अपने संबंधित राज्य नर्सिंग परिषद जाना होगा। उनका आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण मेसर्स फिनोपेटेक द्वारा नहीं किया जाएगा। हम इस बात को पहले भी बता चुके, फिर से यहाँ पर लिखा भी गया है, जो अपने आप को स्वतः पंजीकृत कर चुके हैं, खुद से पंजीकृत कर लिए हो, उन्हें अपने ही राज्य के, यानी अगर बिहार राज्य के हैं हम लोग तो बिहार राज्य नर्सिंग परिषद बीएनआरसी जाना होगा। उसके लिए मेसर्स फिनोपेटेक नहीं जाना है, उसके द्वारा नहीं किया जाएगा। यानी कि डायरेक्ट आप लोग को बीएनआरसी जाकर के आधार आधारित बायोमेट्रिक करवा लीजिए। यही चीज़ इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बोला गया। अब फ्रेंड्स हम आपको बता दूं कि नर्स पंजीकरण और ट्रैकिंग सिस्टम का उद्देश्य इस क्यों बनाया गया, तो हम तो पहले ही बता चुके हैं कि ये इसीलिए बनाया गया कि पूरे देश के नर्सों को एक साथ जोड़ना चाहते हैं, एक उनकी पहचान देना चाहते हैं, ये सारा चीज़ है। चलिए एक क्वेश्चन का और डाउट क्लियर कर देते हैं, जो कि हमने क्वेश्चन के रूप में लिए थे। हम आपको बता दूं कि एनआरटीएस में अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उनकी वैलिडिटी कितने दिन तक रहते हैं, हमने बोला था, तो उसकी वैलिडिटी 5 वर्ष तक रहते हैं। 5 वर्ष के बाद आपको एक बार फिर से रिन्यूअल करवाना होगा। समझ लीजिए, जो कैंडिडेट करवा चुके हैं उनकी वैलिडिटी 5 वर्षों तक रहती है। 5 साल के बाद आपको फिर से करवाना होगा, एनआरटीएस का रिन्यूअल करवाना होता है। फिर से आपको ऑनलाइन रिन्यूअल करवा लीजिएगा, खुद से भी रिन्यूअल हो जाएगा। ये चीज़ हो गया। तो हम एक चीज़ और यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके क्या क्या यहाँ पर डॉट कंप्लीट होने के लिए रह गया। सर्टिफिकेट को आधार से लिंक कहाँ जाकर करें, आपको पता चल गया कि आपके सीएचसी में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के कर लेंगे। वैलिडिटी 5 साल होता है, हम बता ही दिए। उसके बाद क्या एएनएम 8853 के मेरिट लिस्ट के लिए ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपने एएनएम 8853 में जॉब लेना चाहते हो और एनआरटीएस में नहीं करवाए हो तो इसका और इससे कोई रिलेशन नहीं है, आप बाद में भी करवा सकते हैं। लेकिन एएनएम कोर्स कंप्लीट है तो आप बिल्कुल रूप से करवा लीजिए, क्योंकि आप एक नर्स हो, आपकी एक पहचान होना चाहिए इसीलिए। लेकिन इससे कोई रिलेशन नहीं है, उसका और इसका कोई अलग अलग दोनों चीज़ है। ये एक जॉब है, वो एक पंजीकरण करने की प्रक्रिया है, इसलिए दोनों चीज़ अलग अलग है। उसके बाद फ्रेंड्स, आधार को लिंक कराने का अंतिम तिथि कुछ नहीं होता है।
आप जितने जल्दी चाहें, अगर पास आउट कर चुके हो तो जितनी जल्दी चाहते हो करवा लो। इसके लिए अंतिम तिथि कोई नहीं है, आप कभी भी जा करके आप अपना करवा सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी जानकारी मिल गया होगा। बिहार राज्य में स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी नया नोटिस आता है तो आपके लिए हम सबसे पहले जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। इसीलिए दोस्तों, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और मेरा वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रह रहा है, कितनी फ़ायदा है, मुझे मेरी वीडियो देखने से बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। हम आपकी कमेंट का वेट करेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में वो भी लिखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनसे भी ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ से भी सारे डाउट आप टाइम टू टाइम पूछ सकते हो। तो चलिए, मैं इस वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ। देखते रहिएगा। थैंक यू।